जय श्री राम। आज अपने संस्कृत कक्षा के हम लोग जो है 16वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। षोडश दिन है आज हमारा संस्कृत कक्षा का। कल हम लोग जो है मति शब्द देखे थे। आज हमारा जो शब्द है हमारे संस्कृत सुलभ कौमुदी पुस्तिका का, वह है नदी शब्द। तो नदी शब्द को शुरू करने से पहले एक ध्यान श्लोक को बोल के हम नदी शब्द शुरू करेंगे। ठीक है। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यः नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ठीक है। आज हमारा जो शब्द है वह है ईकारांतः। बड़ी ईकारांतः, ईकारांतः स्त्रीलिंगः, स्त्रीलिंगः। ठीक है। नदी शब्द आप लोग लिखते रहिएगा, बहुत ज़रूरी है लिखना। ठीक है। फिर बाद में फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप लोग बोलोगे इतना दिन पढ़ा क्लास में समझ में आ नहीं रहा है। ऐसे बोलूँ ऐसे आप करते रहिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है। ईकारांतः स्त्रीलिंगा नदी शब्दः। ईकारांतः क्यों है मुझे फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ फिर भी। ठीक है। नदी शब्द कैसे बनता है? इन प्लस आ प्लस इद प्लस ई इज इक्वल टू नदी। ये संस्कृत का संधि विच्छेदन है एक एक अक्षर का। तो ऐसे नदी बनता है। इसका अंत क्या है? ये अग्र है, ये अंत है। ठीक है। ये प्रारंभ है, ये अंत है। अंत इसका क्या है? ई। तो इसलिए ईकार अंतः, ईकार अंतः, तो इसलिए नदी शब्द होता है। ठीक है। हम लोग पहले पूरे शब्द को लिखेंगे। आप लोग जो है हमें मैसेज करके हमारी पुस्तिका ले लीजिए संस्कृत सुलभ कौमुदी, जिससे आपको आसानी रहे जो है पढ़ने के लिए। ठीक है। प्रतिदिन के बाद हम विभक्ति देखेंगे सर्वप्रथम। ठीक है। 7 विभक्ति होती हैं और एक संबोधन अलग से। ठीक है। तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अंत में हमारा आता है संबोधन। संबोधन, संबोधन किसको बोलते हैं? जो हम किसी को बुलाते हैं, नाम से बुलाते हैं। हे राम, तो संबोधन हो गया। हे राम संबोधन हो गया। ठीक है। प्रथम विभक्ति का इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन भी आते हैं। ठीक है। इसमें 3 वचन आते हैं। ठीक है। तो हम प्रथम विभक्ति का एक वचन देखेंगे तो क्या है? नदी। द्विवचन क्या है? नद्यौ, नद्यौ। बहुवचन क्या है? नद्यः। ठीक है। मैं फिर से लिख देता हूँ। बहुवचन इसका है नद्यः। ठीक है। द्वितीय विभक्ति क्या है इसका? नदीम। द्विवचन नद्यौ, बहुवचन नदीः, नद्या, नदीभ्याम। आपको अगर मात्र शब्द याद करना है तो उसका भी हमारे YouTube पे शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से आप जो है उसको देख सकते हैं याद करने के लिए। नदी भी, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्याः। पंचमी क्या है? नद्याः। लिखते रहिएगा आप लोगों को लिखना है, इसीलिए मैं पूरा लिखा रहा हूँ। नहीं तो मैं समझा के एक वचन में चलता आगे, लेकिन आप लोग लिखिए पूरा, इसीलिए मैं पूरा लिखा रहा हूँ। ठीक है। नदीभ्याम, नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्यः,
ठीक है, नद्ये नदीभ्याम नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः। षष्ठी विभक्ति क्या है? नद्याः। नद्याः नद्योः नद्योः नदीनां नद्याः नद्योः नदीनां। ठीक है, सप्तमी विभक्ति क्या है? नद्याम नद्योः नदीषु संबोधन में क्या आएगा? हे नदी, हे नद्यों। हे नद्यः। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, एक बार पूरा शब्द का हम उच्चारण कर लेंगे। ठीक है, नदी नद्यो नद्यः। हे नदी, ये संबोधन का है। काफ़ी लोग जो है संबोधन पहले बोलते हैं, उसके बाद में द्वितीय विभक्ति बोलते हैं, तो हम लोग संबोधन पहले बोलते हैं। ठीक है, हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः, फिर द्वितीय विभक्ति नदीम नद्यौ नदीः नद्या नदीभ्याम नदीभिः नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः नद्याः नद्योः नदीनां नद्याम नद्योः नदीषु। ठीक है, संबोधन हमने पहले बोल दिया है, इसलिए नहीं बोलेंगे। तो हम इसका जो है द्विवचन और बहुवचन मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा आराम से। हम इसका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इससे हम लोग पद कैसे बनाएंगे संस्कृत में। और नदी शब्द मैंने इसलिए नहीं बताया आपको जो है कि राम शब्द आपको इसलिए नहीं पढ़ाया कि आप राम शब्द जानिए। ठीक है, राम शब्द से रिलेटेड सूर्य शब्द, राम शब्द से रिलेटेड आकाश शब्द, राम शब्द से रिलेटेड अमित शब्द। ठीक है, तो सारे शब्द उसी तरह आपको वाक्य बनाने हैं। ठीक है, नदी। ठीक है, तो इसका जो हमारा एग्जाम्पल हम लेते हैं, अयोध्यायाम सरयू नदी अस्ति। ठीक है, तो अयोध्या में सरयू नदी है। ठीक है, जहाँ पे हम नदी शब्द का करेंगे तो वहाँ पे मात्र जो है हमारा नदी ही आएगा। ठीक है, नदी, उसका कोई आगे पीछे नहीं लगेगा उसमें, नदी को नदी से वो सब इसमें नहीं लगेगा। नदी मतलब अयोध्यायाम, अयोध्या में सरयू, सरयू नदी, नदी अस्ति है। ठीक है, नदीम, नदीम दृष्टवा, देखकर, नदी को देखकर, स्नातुम, नहाने के लिए, उत्सुकः, उत्सुकः। ये एग्जाम्पल्स भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी आपको लिखने के लिए लिखा रहे हैं। उत्सुकः अस्मि, नदी को देखकर नहाने के लिए जो है मैं उत्साहित हूँ, नदी को देखकर मुझे नहाने का मन कर रहा है, नहाने के लिए उत्साहित हूँ। ठीक है, तो हमारा जो तृतीय विभक्ति है वह है नद्या, नद्या वयम। हम लोग नदी से, नदी के द्वारा हम लोग जो है, नदी के द्वारा या फिर नदी के साथ, तृतीय विभक्ति का ये अर्थ आएगा। ठीक है, नद्या वयम पर्वतस्य, पहाड़ों का जो जल है, हम लोग पहाड़ पे तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन नदी के द्वारा ही हम लोग वो अपने क्षेत्र में प्राप्त कर सकते हैं। पर्वतस्य जलम प्राप्नुमः, प्राप्नुमः। ठीक है, नद्या वयम पर्वतस्य जलम प्राप्नुमः नद्यै। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाता है? गंगायै, नद्यै नमः।
गंगा नदी के लिए हमारा नमस्कार। गंगा नदी के लिए, नद्य मतलब नदी के लिए, ठीक है। गंगा यही नद्य नमः, ठीक है। तो उसके बाद नद्याः, ये पंचमी विभक्ति है, नदी से, ठीक है। नद्याः वयम् उपयोगाय जलं स्वीकुर्मः, स्वीकुर्मः, ठीक है। अध्याय वयं जलम प्राप्नुमः, प्राप्नुमः लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। प्राप्नुमः, ठीक है। नद्याः, नदी से, वयम हम लोग, उपयोग के लिए, जो हमारा प्रतिदिन उपयोगी जल होता है, उपयोगाय जलम प्राप्नुमः, ठीक है। उसके बाद में नद्याः षष्ठी विभक्ति, नदी का, नद्याः इतर नाम आपगा अस्ति, नदी का दूसरा नाम आपगा अस्ति है, ठीक है। ये हमारा हो गया षष्ठी विभक्ति। नद्याम, नद्याम मग्नः भूत्वा स्नातव्यम, नदी में पूरा डूब कर नहाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, साइड में जा करके हाथ पाँव धो करके आ जाते हैं, ठीक है। नद्याम मग्नः भूत्वा स्नातव्यम, ठीक है। हे नदी, नदी से हम कुछ बोलते हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं। हे नदी, हे नदी, हे नदी शुद्ध जलम त्वया दातव्यम, जलम त्वया, त्वया दातव्यम। हम नदी से बोल रहे हैं आपको जो है शुद्ध जल देना है, शुद्ध जल देना पड़ेगा, ठीक है। हम नदी को बोल रहे हैं आप हमें शुद्ध जल दीजिए, ठीक है। तो यह हमारा जो है पूरा, इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप लिख लीजिए, ठीक है। तो हमारा जो कक्षा है आज का समाप्त होता है। एक मंगल श्लोक बोल के कक्षा समाप्त करेंगे, और लिखते रहिएगा आप, आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारा जो प्रथम दिन आए हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है कि वो जाकर के पूर्व के सभी कक्षा देखें, तभी उनको समझ में आएगा, ठीक है। तो कक्षा को समाप्त करते हैं श्लोक बोल के। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। जय सीताराम।